आप सभी के पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है और सूत्र ये बता रहे हैं कि 9 दिसंबर को, जी हां 9 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक में तय होगा सीएम का नाम। 8 दिसंबर को पहुंचेंगे पर्यवेक्षक। तो आपको बता दें, विधायक दल के बैठक में ही सीएम नाम का ऐलान किया जाता है। और इस बीच इससे पहले मंथन चल रहा है। आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होनी है और विधायक दल की बैठक में तय होगा सीएम का नाम। बाकायदा 8 दिसंबर को पर्यवेक्षक भी पहुंचेंगे। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद रेणुका सिंह आज इस्तीफा दे सकती हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की रेस में रेणुका का नाम आगे है और आज इस्तीफा देने को लेकर जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। सीधा चलेंगे रायपुर, हमारे सहयोगी अनूप उस वक्त जुड़े हुए हैं जो राजनीतिक हलचल से जुड़ी एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अनूप, रेणुका सिंह का नाम अब इस रेस में जो है वो आगे होता दिखाई दे रहा है। कुछ भी तय नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 9 तारीख को बैठक जिसको लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं। अनूप। बिल्कुल वैभव, 4-5 नाम हैं जो रेस में सबसे आगे हैं। रेणुका सिंह इकलौती ऐसी सांसद या विधायक कह लें जो जिनके तरफ से ये कहा जा रहा था, उनके जहां से वो सांसद थी वहां लोग ये आवाज उठा रहे थे कि उनको सीएम बनना चाहिए। सीएम दीदी के ऐलान हो रहे थे, उनकी बेटी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि जो कुछ बीजेपी में होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो नहीं होता है वो चीजें हो जाती है बीजेपी में। वो खुद डिफेंसिव मोड में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता हूं और इसके बाद ये कयास थोड़े से कम हो गए। लेकिन दिल्ली गई रेणुका सिंह, आज इस्तीफा देने वाली है सांसद पद से अपने। उसके बाद अगर वो विधायक बनी रहती है तो आप समझिए इस बात को कि मुख्यमंत्री या फिर मंत्री बनना उनका तय है, क्योंकि उस कद से अगर आप उनको छोटा करेंगे तो कोई ना कोई पद देना पड़ेगा। लेकिन जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वैभव, वो समझिए इस बात को कि वो 2024 को साधने की तैयारी करेगा। और सबसे बड़ी बात, ओबीसी मोर्चा का हो यह भी ध्यान रखना चाहिए, या फिर एसटी मोर्चा का हो, या बिल्कुल बिल्कुल अनूप, हम आपके पास लौटेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कौन होगा चेहरा, ये हलचल लगातार वहां पर भी चल रही है। अनूप वहां से अपडेट दे रहे हैं। हम सीधे एक बार जयपुर रुक कर लेते हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर अमरदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमरदीप, आज जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करेंगे, वसुंधरा राजे दिल्ली में मौजूद हैं। वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है बीजेपी दफ्तर से? देखिए, दिल्ली में तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, चाहे सीपी जोशी की बात करें, अरुण सिंह की बात करें, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। और दिल्ली में जब मौजूद हैं तो रात को दिल्ली से जो कॉल आया था वो वसुंधरा राजे के लिए आया था कि आप भी आ जाइए। अब इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वसुंधरा राजे को मनाया जाए कि आप इस चेहरे पर मोहर लगा दीजिए, आपकी राजी से ये सारी चीज़ हो जाएगी और ये आगे जो लेगेसी है बीजेपी की वो परिपाटी सेकंड लाइन के लिए चल जाएगी। दूसरी चीज मुख्य रूप से जो है वो ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक वसुंधरा राजे को कमान दे दी जाए, जिससे कि 25 की 25 सीटों में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत और परेशानी ना आए और उसके बाद उनका धीरे धीरे रिटायरमेंट की तरफ जो चीजें हैं वो चली जाएं। लेकिन इन सबसे इतर जो है बीजेपी सरप्राइज देने का काम करती है, वो बिल्कुल नया और अलग चेहरा लेकर के आती है। तो यहाँ पे तमाम चीज जो है वो